नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मऊगुरदरी गांव से तहसील पहुंचे 1 दर्जन ग्रामीणों ने विद्युत के बड़े बिल के संबंध में अधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। पूरा मामला चित्रकूट के मानिकपुर तहसील क्षेत्र के गांव मऊगुरदरी का है। आए हैं आप? सर, हम बिजली से समस्या लेकर आए हैं जिसमें हमारे गांव में मऊगुरदरी है। तो वहाँ बिजली का बिल जो मीटर लगा अभी कनेक्शन 2017 में हुआ है, इसमें से मीटर जब ज्वाइन मतलब उसमें देखते हैं तो उसमें 2012 का दिखा रहा है। तो यहाँ बिजली के बिल जैसे हमारे सब गांव के आए हुए हैं तो इनका बिल, किसी का बिल 80,000 है, किसी का 70,000 है। तो सर ये हम पूछना चाहते हैं कि ये बिजली का बिल कैसे माफ़ करवाएं, मतलब कैसे भर पाएंगे, इतना भरपाई इसकी कैसे होगी, इसलिए हम सब यहाँ आए। जहां से पहुंचे 1 दर्जन के करीब ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि उनका विद्युत कनेक्शन 2017 में हुआ, जबकि कई घरों में अब तक विद्युत मीटर नहीं लगे हैं और विद्युत विभाग द्वारा 2012 से विद्युत कनेक्शन की बात कर विद्युत बिल भेजा जा रहा है। मीटर लगा है क्या? सर मीटर लगा है, मतलब कहीं में लगा है कहीं नहीं लगा है। जरूरी नहीं है कि हर गांव में खराब भी है। अब कोई रीडिंग लेने आए तब पता चलेगा ना। तो रीडिंग लेने अभी तक कोई पहुंचा है? सर कोई नहीं, 2-3 महीने में कभी कभार आते हैं सर, पर्ची कट के ऐसे दे देते हैं, हो गया बस। लेने नहीं आते? नहीं सर। जिस पर ग्रामीणों का 80,000 से लेकर 90,000 रुपयों का विद्युत बिल बकाया दर्शाया गया है, जिसकी शिकायत लेकर आज वह तहसील पहुंचे और मांग करते हैं कि विद्युत बिल की समस्या का निपटारा किया जाए या फिर विद्युत बिल कम किया जाए। तो जिसके पास मीटर नहीं लगा उनका कितना बिल आया है? सर अब वही लोग बताते हैं, हम तो ज्यादा मतलब। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? सर यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर से कि हो सके तो थोड़ा बहुत मदद करें, या तो माफ कीजिए या तो थोड़ा बिजली का बिल कम करवाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत।
चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत खुटा गांव के प्रधान की दबंगई आई सामने। ग्राम प्रधान गांव की ही रहने वाली ब्रिया नाम की विवाहिता के यहाँ जबरन घुस गया और विवाहिता की अनुपस्थिति में उनकी लड़कियों का हाथ पकड़कर उनके साथ गाली गलौज की। अंदर घुस गया, घर के अंदर गया है, हाथ पकड़ के घसीटा है और दारू पी रहे थे, पी के आया था। हम चिल्ला रहे थे तो तेजी से मारने देना है, मारा और गाली देने लगा, भागने लगा है। पीड़िता गाली गलौज का कारण तो नहीं बता पा रही है, लेकिन ये बता रही है कि प्रधान उनके बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं देख सक रहा है, जिस कारण से वह इस तरह की हरकत कर रहा है। बोल रहा था कि तुम्हें देख लूंगा, कहीं भी पाऊंगा देख लूंगा तुम्हें। कौन? प्रधान चंद्रशेखर। क्यों? बोल रहा था, दारू पी के आता है, डेली बोला है कि तुम्हें देख लूंगा, कहीं भी पाऊंगा तो देख लूंगा। नहीं, क्यों ऐसे बोलता है? क्या वजह, क्या दुश्मनी है आपसे? किसी दूसरे की वजह से हमसे नहीं लड़ता झगड़ता रहता, किसी दूसरे के उसमें आया था घर में घुस के मारने। इस मामले में पहले भी पीड़िता पुलिस अधीक्षक के पास आ चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल शिवरामपुर चौकी प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे और चौकी प्रभारी ने पीड़िता को भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर अब प्रधान खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। किसके उसमें? कौन दूसरा? और गांव के बगल में कामता। तो ये कामता क्या कारण है? कामता से क्या लेना देना है? अरे थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा हो गया था, जिस पर पुनः पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई, लेकिन पुलिस अधीक्षक के न रहने पर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखना यह होगा कि प्रधान के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है। तो इसी की बातों में है, फिर उसने बुलाया था तो ये आया तो हमसे लड़ने लगा, भीतर घुस के मारने लगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नागर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। थाना मानीपुर पुलिस ने 3 सगे भाइयों पर की कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं? नागर में झगड़ा हुआ। घूमधरी जमीन है, उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं। पूरा मामला जनपद चित्रकूट मानीपुर तहसील क्षेत्र के गांव नागर का है, जहां पर 3 सगे भाई संतराम यादव, पप्पू यादव और मुन्ना यादव, पुत्रगण श्याम यादव निवासी नागर अपनी पुश्तैनी जमीन में भवन निर्माण कर रहे थे। तभी उनके पड़ोसी लल्लू कोल, बुल्की कोल व दादू राजा कोल द्वारा निर्माण से रास्ता सक्रिय होने की बात कर उलझ गए, जहां आरोपियों द्वारा जवाबी कार्यवाही में उक्त व्यक्तियों से मारपीट व गाली गलौज की गई। जहां पीड़ितों की लिखित शिकायत पर थाना मानिकपुर पुलिस ने तीनों भाई संतराम, पप्पू व मुन्ना पर धारा 151, 107, 116 की कार्यवाही कर उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया, जहां तीनों को हिदायत देकर जमानत पर छोड़ दिया गया है। मेरा नाम संतराम यादव। पिता का नाम? श्याम यादव। इनका नाम? भाई एक पप्पू भाई, एक मुन्ना लाल यादव। मुन्ना लाल यादव। किसने कॉल करी थी पुलिस में? प्रधान ने किया था। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस मुहावरे को चरितार्थ करता चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत चर गांव का ये मामला, जिसमें मात्र 1.5 बीघा जमीन को लेकर सगा बेटा अपनी मां शकुन उपाध्याय के साथ करता है गाली गलौज, साथ ही करता है मारपीट। इस मामले में पीड़िता का देवर देता है उसका क्या समस्या लेकर आई आप? ये समस्या लेकर आई हूँ भैया कि मेरे बेटा महिला और देवर मेरे परसों 2 बजे मेरे को मारे थे घसीट कर। अब बोलने लगे कि निकल यहाँ से, तेरा बाप का कुछ नहीं है, तेरा पति का कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। कौन कह रहा था ये?
ये देवर बेटा दोनों बोल रहे थे, कुल्हड़ी डंडा लेके मारे हैं मेरे को, मेरे सिर में अभी भी चोट है, देह में भी चोट है। अभी परसों का बात है, 2 बजे दिन। हम आपको बता दें कि पीड़िता का पति 6 माह पूर्व खत्म हो गया था और 2 माह पूर्व उसका छोटा बेटा। उसके अंतिम संस्कार में पीड़िता ने अपनी जमीन और मकान बेचकर किया था। 1.5 लाख कर्जा है मेरे पास। अभी मेरा बेटा खत्म हुआ है। कितने महीने पूरे? अभी ये 27 तारीख से, कल से 2 महीना पूरा हुआ है बेटा को। तो ना बेटा के 13 बरखी में रहे थे, ना पिताजी के रहे थे। और पिताजी खत्म हुआ तो छोटे से बंगला है, उसको मैं बेचकर उसका भी क्रियाकर्म कराया। और 25 साल से लकवा लगे थे, 5 बार मेरा पति को लकवा मार दिया, तो उसको बेच करके मैं कर्जा भारी हूँ पति के। अब पीड़िता के पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके छोटे बेटे की मृत्यु के बाद उसकी बच्ची रहती है उसके साथ, जबकि बेटे की पत्नी बेटे की मृत्यु के बाद मायके चली गई थी और आज तक अपनी बेटी की सुध लेने नहीं आई। विधवा पीड़िता उसकी बेटी का भी भरण पोषण करती है। ये इसका शादी नहीं हुआ तो मार धार कर रहा, तो कहाँ से पाऊंगी ये कर्जा? किसमें चुकाऊंगी मैं? क्या करूंगी? बेटा भी मर गए, मेरा छोटी सी बच्ची, उसको क्या खिलाऊंगी? दूसरा कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है। इसी तरह से 10 तारीख की आई हूँ, बिलासपुर में रहती हूँ, यहाँ आई हूँ घर में, तो मेरा जीना हराम कर रहे हैं। ऐसे में बताइए, ये इन बच्चों के भरण पोषण के लिए कहां से पैसे लाए? मात्र 1.5 बीघा के लिए उसका सगा बेटा जानकर दुश्मन बना हुआ है। उसी में बोल रहा, घर बेच लिया तो वो कर लिया, तो जब कमा के तुम लोग नहीं दोगे तो अपना पति की देखभाल मैं करूंगी, चाहे मेरा जान चली जाए। ऐसे करके मैं बोली हूँ। तो ऐसे में पीड़िता बताते बताते रोने लगी कि बताओ, हमारा सगा बेटा हमें जीने ही नहीं दे रहा है। नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, सब सही हो जाएगा। बच्चा सब करने वाला ऊपर वाला रहता है आपका। पूर्व में भी गांव के ही ग्रामीण द्वारा जबरन कब्जा करने के कारण पुलिस अधीक्षक के पास आई थी, जिस कारण से उसका खेत तो छूट गया, लेकिन खेत छूटने के एवज में रेपुरा दरोगा ने खेत छुड़वाने में 10,000 रुपए सुविधा शुल्क लिया था। और अब जो शेष बचा हुआ खेत है उसको छुड़वाने के लिए किसी तरह की पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। चली आई घर, गई दरोगा के पास FIR करने के लिए, तो अभी सुने तो, लेकिन मेरे से पैसा लेकर सुने, बोले कि इतना पैसा दो तो हम लोग छुड़वा दे रहे हैं। तो 10,000 धर्मपुरा बोड्डी से लिया, 15,000 रुपया, तो 5,000 महिला बेटा खर्चा कर डाला और 10,000 मिश्रा ने दरोगा ने लिया अमित के दुकान के पास। अब महिला दरोगा का नाम नहीं जानती मैं, मिश्रा का नाम जानती हूँ, वो भी पुलिस वाला है। तो वो मेरे पास ले लिया, तब भी से अभी नाप जोख मेरा खेती के नहीं हुआ है। और बुला रहे हैं तो पटवारी के पास गए, तो पटवारी भी बोल दिया कि 2-4-10,000 रुपया दो, हम नापने के लिए आएंगे। तो मैं साहब कहाँ पाऊंगी? गरीब निहत्था औरत, मेरा ना पति है ना बेटा है, 2 बेटा है, तो एक बेटा अपना बीवी बच्चा देख रहा है। थक हार कर पीड़िता पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अब देखना ये होगा कि पीड़िता की किस तरह की सहायता मिलेगी। अब मेरे को मार को निकाल दिए हैं घर के बाहर। 112 नंबर मेरे को पाया था देवी जी के पास, रोते रोते मैं इसी तरह पा रही थी। तो 112 नंबर पहुंच गया। जब भर में 112 नंबर पहुंचा तब भर में वो भाग गया था। फिर रात में आए तो गाली गलौज से करके मेरा बेटा गाली दिया था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरबार गांव के रहने वाले हरिचंद के डाले में 23 अक्टूबर को गांव के ही रहने वाले अंगद नाम के ग्रामीण ने पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक के पास आए? श्रीमान जी 23 तारीख को जो है 12 बजे दिन के मेरे डाला में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया। कारण अंगद के बांस के पेड़ के पास हरिचंद द्वारा बोर्ड बनवाना। नहीं, क्यों आग लगाता है, वजह क्या है, दुश्मनी क्या है? अब दुश्मनी साहब हमारी कोनो दुश्मनी नहीं है, मगर सब चिढ़ है हम लोगों से। क्यों, क्या चिढ़ता है, किस चीज की चिढ़न है? अब चिढ़, एक मिनट यार श्रीमान जी, अब चिढ़ है, अब उनसे क्या बताएं किस प्रकार से चिढ़ रहे हैं, मतलब हमसे चिढ़ रहे हैं। दुश्मनी तो तुम्हारे ही घर अकेले है चिढ़ने के लिए? पूरा गांव बसा हुआ गांव के में क्यों नहीं आग लगाते? वजह बताओ क्या है, क्यों आग लगाते हैं इन लोग? अब उसका जो है बांस का पेड़ मेरे काका थे घर के बगल में, जहाँ मैं ट्यूबवेल करवाया हुआ है, अगर उसको हम काटते फाड़ते हैं तो हमसे लड़ाई करते, कहती अपना इसको बिजली की लाइट बाहर उखाड़ के ले जाओ ट्रांसफार्मर। तो हम कहा इसको हम कहाँ उखाड़ के ले जाए, तो एक वही वजह है श्रीमान जी, वही वजह से हमसे जौन है। इसके पूर्व अंगद हरिचंद के घर में कई बार आगजनी की घटनाएं कर चुका है। गांवदारी के कारण हरिचंद ने कभी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। क्यों, क्या वजह रही? अब वजह क्या ऐसा है, मुझको गया है, मेरे घर में 3 बार आग लग चुकी। एक बार पूरे घर में लगा दिया, चौपार पटनाई सब पूरी भर गई, मैं किसी को नहीं देखा, किसी ने FIR नहीं किया। रिपोर्ट लिखवाई थी इसकी? हाँ FIR हम नहीं करवाए कुछ। लेकिन इस बार तो हद तक पार हो गई जब अंगद ने हरिचंद के सामने ही डाला में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक हरिचंद उसके पास जाकर तेल से आग लगाने से रोकता, तब तक उसने पेट्रोल डालकर आग लगा चुका था। पुलिस अधीक्षक के पास आए थे पहले? अभी यहाँ तो नहीं आए थे। पहली बार आए हो? जी हाँ, पहली बार आए हैं। आनंद फानंद हरिचंद ने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक उसका डाला पूर्णतः जल चुका था। इस संदर्भ में पीड़ित मऊ थाने रिपोर्ट लिखवाने गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। थक हारकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपी के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। नहीं, जो अभी डाले में आग लगा दी। हाँ, इसका FIR किया 23 तारीख को। तो क्या कह रहे थे? अब वो कह रहे हैं अभी कुछ पैसा कौड़ी लाई के जाऊन है, अब कुछ हमारा सुनाई नहीं होती है उनका से। कौन से थाने में? मऊ थाना में। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।